आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है और फिर जो है हम इसके रीजन पे भी बात करेंगे। तो इसके लिए जो है हमने एक ग्लास के कंटेनर में कंसीडर किया लिक्विड। तो यहाँ पे ये रहा एक ग्लास का कंटेनर जिसमें भरा हुआ है लिक्विड। आप यहाँ पे जो है पानी भी मान सकते हैं कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो लिक्विड का सरफेस है इसे आप देखें तो ये जो लिक्विड का सरफेस है ये इस जगह पर जो है इस सॉलिड को इस ग्लास को यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है और इस जगह पे इस लिक्विड का जो सरफेस है वो देखिए वो यहाँ पे कर्व जैसा शेप ले लिया है। यहाँ पे ये कर्व की शेप में है। अब अगर हम यहाँ पे इस लिक्विड के सरफेस पे जो है यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से और एक और जो है टेंजेंट हम इस ग्लास पे ड्रॉ करेंगे पर वो जो टेंजेंट होगा वो इस लिक्विड के अंदर होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल बना ये है थीटा। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इसी एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। और यहाँ पे लिक्विड का ये जो सरफेस है इसका जो शेप आपको दिख रहा है इस शेप को यहाँ पे कहा जाता है कनकेव मेनिस्कस। तो यहाँ पे कहा जाता है इस शेप को कनकेव मेनिस्कस। और इस केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है ये 90 डिग्री से जो है ये कम होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट ये जो है यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा ये 90 डिग्री से यहाँ पे कम होता है। अब हम जो है यहां से आगे बढ़ेंगे। अब हम एक और ग्लास का कंटेनर जो है कंसीडर करेंगे उसमें जो है हम भरेंगे मरकरी और देखेंगे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट किस तरह से बनता है। तो यहां पे ये एक जो है ग्लास का कंटेनर है जिसमें कि अब की बार जो है हमने भरा हुआ यहां पे मरकरी। तो यहां पे देखें जो है इस जगह पर जो है ये जो यहां पे मरकरी का सरफेस है वो इस जगह पर जो है इस सॉलिड को इस ग्लास को यहां पे कांटेक्ट कर रहा है और यहां पे जो है इसका शेप जो है ये कर्व जैसा हो गया है। पर यहां पे इसका जो शेप है वो कनकेव जैसा नहीं है बल्कि ये है कन्वेक्स की तरह। तो यहां पे इसे कहा जाता है कन्वेक्स मेनिस्कस। अब अगर हम यहां पे ये जो आपको इसका सरफेस दिख रहा है इस मरकरी का यहां पे एक टेंजेंट जो है ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से और एक और हम जो है यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस ग्लास पे इस मरकरी के अंदर। तो यहां पे ये रहा वो टेंजेंट। तो यहां पे इनके बीच में जो है यहां पे ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल इस एंगल को कहा जाता है यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट। और यहां पे ये जो आपको इसका शेप दिख रहा है इस शेप को कहा जाता है कन्वेक्स मेनिस्कस। मैं स्पेलिंग ठीक से लिख दूं मेनिस्कस कन्वेक्स मेनिस्कस। और इस केस में ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। तो यहां पे इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट ये यहां पे जो है ये 90 डिग्री से ये ज्यादा होता है। तो जब हम ग्लास के कंटेनर में पानी रखते हैं तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो 90 अंश से 90 डिग्री से कम होता है। वहीं पे जब हम ग्लास के कंटेनर में मरकरी रखते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो 90 अंश से ज्यादा होता है। अब हमें आगे ये देखना है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो है अधेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। तो हम ये देखेंगे कि अब कोहेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स क्या होता है। अधेसिव फोर्स। तो यहां पे जब सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो वहां पे कोहेसिव फोर्स होता है। जब डिफरेंट जो है मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो वहां पे अधेसिव फोर्स होता है। तो मैं यहां लिख दूं सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल और यहां पे होगा डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो वहां पे कोहेसिव फोर्स होता है। जब डिफरेंट मतलब अलग अलग मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो वहां पे अधेसिव फोर्स होता है। अब देखिए यहां पे दो तरह का अट्रैक्शन हो रहा है। एक तो यहां पे ये जो लिक्विड है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है और दूसरा यहां पे ये जो ग्लास है इसका मॉलिक्यूल और यहां पे ये जो लिक्विड है इसका मॉलिक्यूल इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। यहां पे ग्लास का मॉलिक्यूल और लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है वो होगा यहां पे अधेसिव फोर्स और यहां पे ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं उसे कहेंगे हम कोहेसिव फोर्स।
तो यहां पे ये जो लिक्विड है ये ऊपर चढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि यहां पे ये जो लिक्विड है ये इस ग्लास के साथ रहना पसंद करता है। मतलब यहां पे ग्लास और लिक्विड के मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है वो ज्यादा है, लिक्विड के मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है उससे। तो हम ये कहेंगे कि ये जो एडहेसिव फोर्स है वो यहां पे कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है। तो इस केस में यहां पे ये जो एडहेसिव फोर्स है, ये जो यहां पे एडहेसिव फोर्स होगा ये ज्यादा होगा किससे? यहां पे ये जो कोहेसिव फोर्स होगा इससे। तो यहां पे ये जो एडहेसिव फोर्स है इस केस में यहां पे ये जो एडहेसिव फोर्स है ये यहां पे कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है। अब इस केस में देखें यहां पे ये जो मरकरी है इनके मॉलिक्यूल्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, साथ ही साथ मरकरी का जो मॉलिक्यूल है और ये जो ग्लास का मॉलिक्यूल है इनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन ये जो मरकरी का मॉलिक्यूल है ये इस ग्लास के साथ नहीं रहना चाहता है, ग्लास के मॉलिक्यूल्स के साथ। मतलब ये है कि यहां पे देखिए तो ये जो मरकरी है ये इस ग्लास से दूर भाग रहा है। अर्थात यहां पे हम कह सकते हैं कि जो एडहेसिव फोर्स होगा वो यहां पे कोहेसिव फोर्स से कम होगा, क्योंकि यहां पे जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में ही रहना चाहते हैं, वो यहां पे इसके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा है। तो कोहेसिव फोर्स हम कह सकते हैं कि वो एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है, या फिर कहें एडहेसिव फोर्स जो है वो कोहेसिव फोर्स से कम है। तो इस केस में यहां पे ये जो एडहेसिव फोर्स होगा ये कम होगा किससे? कोहेसिव फोर्स से। तो यहां पे ये जो कोहेसिव फोर्स है ये इस केस में हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा होगा। सो इस केस में यहां पे ये कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा। इसलिए जो यहां पे पानी होता है वो कांच को भिगो देता है, क्योंकि एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है, जबकि यहां पे जो पारा है, जो मरकरी है, वो कांच को नहीं भिगोता है। अगर आप जो है मान लें कि ये एक ग्लास है, ये एक कांच का जो है यहां पे ये सरफेस है। अब अगर आप यहां पे जो है ऊपर से जो है यहां से अगर आप एक पानी की बूंद को छोड़ देते हैं तो ये जो है ये यहां पे इस सरफेस पे आकर के ये जो है ये कुछ इस तरह से फैल जाता है, क्योंकि यहां पे जो है ये जो वाटर है, ये जो पानी है, इसका जो मॉलिक्यूल है ये इस ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, इसलिए यहां पे ग्लास के साथ ये जो है ये चिपक जाता है, ये यहां पे फैल जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम जो है यहां पे एक मान लें कि ये ग्लास का सरफेस है, अगर हम यहां पे जो है एक मरकरी की बूंद को यहां पे ऊपर से छोड़ते हैं तो ये जो मरकरी की बूंद है ये यहां पे आने के बाद जो है ये कुछ इस तरह का यहां पे ये शेप ले लेता है, क्योंकि यहां पे ये जो है ये पूरी तरह से ये गोल हो जाता है, क्योंकि ये जो है ये आपस में ही बंधे रहना चाहते हैं। ये जो है ये इस कांच के साथ रहना पसंद नहीं करता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच में, इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अर्थात कोहेसिव फोर्स जो होता है वो एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है। इसीलिए यहां पे देखिए तो ये सिर्फ इतने ही पार्ट को यहां पे ये टच कर रहा है इस ग्लास को, इसलिए ये जो मरकरी है ये इस ग्लास को जो है यहां पे ये नहीं भिगोता है। तो अब हम यहां से ये कह सकते हैं कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा ये 90 डिग्री से कम होता है तो जो एडहेसिव फोर्स होगा वो कोहेसिव फोर्स से जो है वो ज्यादा होगा, और जो भी लिक्विड होगा वो यहां पे कांच को भिगो देगा। लेकिन वहीं पे अगर यहां पे जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो अगर 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो जो कोहेसिव फोर्स होगा वो एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा, और वो लिक्विड जो है वो कांच को नहीं भिगोता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे की वीडियो में हम और भी तरह तरह के मुद्दों पर बात करेंगे, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।